देखो, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसमें हमने सारे तरह के नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। आज हम उन नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 20, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 20 तक में कितनी हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 20, यानी 1 से 20 तक में प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो देखो, प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से। तो पहला प्राइम नंबर 2, ठीक है ना। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने प्राइम नंबर्स आए टोटल? 8 आए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में आते हैं ये, ठीक है। तो 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 8 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ओनली इकलौता, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ओनली मतलब इकलौता, इवन मतलब सम संख्या, इवन सम संख्या, और प्राइम अभाज्य संख्या, यानी वो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है, ठीक है ना, इकलौता है, इवन है और प्राइम नंबर है। वो कौन सा है इकलौता नंबर? 2, ठीक है ना। 2 नंबर है वो, ठीक है ना। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता और 2 से छोटा भी कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 and 30। तो 21 और 30 के बीच में, ठीक है ना, यानी 21 से लेके 30 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं, ठीक है ना, उनका आपने क्या पता करना है? सम पता करना है, यानी जोड़ पता करना है, ठीक है। तो 21 लिखा हमने, देखो 21 ये प्राइम नंबर है? नहीं। 22 प्राइम नंबर है? नहीं। 23 प्राइम नंबर है? यस, ये किसी के टेबल में नहीं आता। 24 प्राइम नंबर है? नहीं। 25 प्राइम नंबर है? नहीं। 26 प्राइम नंबर है? नहीं। 27 भी नहीं है और 28 भी नहीं है, लेकिन 29 इज अ प्राइम नंबर। 30 फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर्स आए हमारे पास? कितने प्राइम नंबर्स आए? प्राइम नंबर आया एक 23 और एक आया 29, और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 23 प्लस 29। तो 23 और 29 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। 9 and 3 कितना हुआ? 12, 2 to 4 and 1 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 52। तो पूछे अगर आपसे कि दो प्राइम नंबर्स जो 21 और 30 के बीच में जितने भी आते हैं उनका सम ले लो, तो पहले आपने 21 से 30 तक वो सारे नंबर्स आपने क्या करने हैं? लिख लेने हैं। और जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको कट कर देना है, और जो प्राइम नंबर्स आ गए उनका आपने क्या ले लेना? सम ले लेना है, यानी जोड़ देना उनको। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself इज कॉल्ड। एक नंबर है हमारे पास, उसके खाली 2 ही फैक्टर हैं, एक तो वो खुद है और एक 1 है, यानी 2 ही फैक्टर हैं उसके, यानी वो एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है।
तो जो अपने ही टेबल में आता, 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो 1 तो हर एक के टेबल में आता है, यानी हर एक का फैक्टर है। और अपना ही टेबल में आए तो अपने टेबल में आने वाले कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एक नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसको हम कौन सा नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। क्या कहेंगे उसे, प्राइम नंबर। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है, गुणनफल होता है, गुणनखंड, वो एक होता है और एक वो अपना होता है, बस अपने आप ही होता है, ठीक है ना। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो वो क्या है, प्राइम नंबर। अगला, राइट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 70। अब 70 से छोटा यानी 70 से छोटा हमने और सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है। तो देखो अब पीछे की तरफ आएंगे, तो पहले 70 लिखा, ये प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है। 69 लिखा, ये प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आएगा, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो नहीं है प्राइम नंबर। 68 क्योंकि लास्ट में 2 है, 8 है, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 67, ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये वाला हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 67 है। तो 70 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 67 है। और सबसे इधर से शुरू से अगर करेंगे तो सबसे बड़ा 67 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं भाई, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आता, 70 से छोटा लेना। तो हमने पहले 70 ले लिया, फिर 70 भी टेबल में आता है, 0 है लास्ट में 2 के टेबल में आएगा, 9 है तो 3 के टेबल में आएगा, 8 है फिर 2 के टेबल में आएगा, 7 है तो ये अब किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारा प्राइम नंबर। अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड नंबर। इवन मतलब सम संख्याएं और ऑड मतलब विषम संख्याएं, ठीक है ना। तो सम और विषम संख्याओं पर जो क्वेश्चन आएंगे वो अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो, द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड। वो सारे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल है, यानी 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 के मल्टीपल है, ठीक है ना, उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, सबको समझ में आ रही है ना। अब आगे देखो, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो इसके उल्टा ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, यानी उनको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बोलेंगे उन्हें, ठीक है, विषम संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें का, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। 2 इवन नंबर्स का सम, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि 2 इवन नंबर्स का सम होगा, तो इवन नंबर चाहे जितने मर्जी ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जब भी उनका सम लोगे तो इवन ही आएगा। जैसे यहां क्वेश्चन कहा है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स कितना आएगा, तो देखो हम 2 इवन नंबर ले लेते हैं। मान लो एक नंबर हमने ले लिया 2 ले लिया, दूसरा इवन नंबर हमने 4 ले लिया, तो इसका सम कितना आ गया 6। अब 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी क्या है, इवन है, 6 भी इवन है। तो 2 इवन नंबर का सम भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, यानी 2 सम संख्याओं का सम यानी जोड़ भी क्या आएगा, सम ही आएगा, यानी इवन नंबर ही आएगा। अगर 2 इवन नंबर्स जोड़ेंगे तो आप इवन ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा उनका सम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। 3 ऑड नंबर्स देखो हम अब सम लेके देखते हैं हम। 1 इज ऑड नंबर, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। देखो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स है यहां, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर, एक 1 ले लेते हैं हम, एक 3 ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो इन दोनों का सम लेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखो ये तो ऑड है, ये वाला भी ऑड है, लेकिन जो इनका सम आया ये क्या है, इवन है। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। इवन यानी दो विषम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होती है। अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक है ना, यानी दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा। क्लियर हो रहा है बात। अब देखो, लेकिन अगर हम 3 ऑड नंबर्स को जोड़ें, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, तो 3 ऑड नंबर्स अगर हम लेते हैं, मान लो एक ले लिया हमने 1, दूसरा ले लिया 3 और तीसरा ले लिया 5। देखो बेटा 3 ऑड नंबर्स आप कोई भी ले सकते हो, इसका ये नहीं है कि सर अगर 1, 3 और 5 ले रहे हैं तो आपने भी 1, 3 और 5 ही लेना है। कोई भी आप 3 ऑड नंबर ले लो और उनका सम ले लो। ठीक है ना, जैसे मैंने इनका सम लिया तो 3 and 1 4 and 4 and 5 कितना हो गया 9। तो इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गया 9। अब देखो ये इवन ऑड है, ये वाला भी ऑड है, ये वाला भी ऑड है, और इनका सम भी क्या आया, ऑड आया। तो अगर ऑड नंबर्स को आप ऑड नंबर टाइम्स ऐड करोगे, जैसे देखो ऑड नंबर को इवन नंबर टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे 2 ऑड नंबर है उनको 2 टाइम्स ऐड किया, 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो इवन आएगा। 4 ऑड नंबर को ऐड किया इवन आएगा। 6 ऑड नंबर को ऐड किया इवन आएगा। 8 ऑड नंबर को ऐड किया इवन आएगा। 100 इवन नंबर को ऐड किया, ऑड नंबर को ऐड किया इवन आएगा। लेकिन अगर 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो ऑड आएगा। 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो ऑड आएगा। ठीक है ना, 9 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो ऑड आएगा। ठीक है ना, तो अभी 3 क्या है, ऑड नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो 1 2 3 नंबर हमने ऐड किया और 3 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को ही हम ले रहे हैं तो ये क्या आया, ऑड आया। यानी विषम संख्या को अगर विषम बार जोड़ेंगे तो विषम आएगा और सम बार जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन से हम फिर से करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 15। ठीक है, 6 क्वेश्चन है कि 15 से छोटे सभी ऑड नंबर्स यानी सभी विषम संख्याओं का हमने क्या लेना है, सम लेना है। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 और लेस देन 15 कहा है, लेस देन 15 यानी 15 से कम लेना है। 15 को नहीं लेना, 15 से कम लेना है। तो 14 तक तो आ जाएगा, तो 14 तो इवन नंबर है, उसको तो हमने लेना ही नहीं है। ठीक है ना, तो 14 को हम नहीं लेंगे और 15 को तो लेना ही नहीं था, वो लेस देन लेना है, उससे छोटा लेना है। 14 इवन नंबर है इसलिए लिया नहीं। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 7 कितने हो गए, 18 और 7 हो गए 25, 25 हो गए। 25 और 11 कितने हो जाएंगे, 25 और 11 हो जाएंगे 36, 36 और 13, 36 और 13 हो जाएंगे 49। तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 15 इज 49। यानी सभी विषम संख्याओं का जोड़ जो कि 15 से छोटी हैं कितना आया, 49 आ गया हमारा। ठीक है, और कैसे लिखना, सारे ऑड नंबर लिख लेने हैं वहां से छोटे। ठीक है, अगर लेस देन कहा तो 15 मत लिख लेना है यहां। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखो हर एक नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक 1 और एक वो खुद। हर एक नंबर के 2 फैक्टर तो होते हैं। जैसे मान लो 11 है तो 11 1 हो गया कि उसका फैक्टर, और एक खुद 11 हो गया। तो वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर वाले कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जिनके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक वो खुद है, वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, कंपोजिट नंबर्स उनको बोलते हैं। ये याद रखना आपने, क्या बोलते हैं उनको, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, तो ये नंबर आपने याद रखना है कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो
उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है? तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 है, 1 हर एक संख्या का फैक्टर है, हर एक संख्या का फैक्टर है। हर एक संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, एक 1 होता है, तो 1 भी हर एक संख्या का फैक्टर होता है। चलो अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पे, बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो होती हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारी कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। तो है 1 से लेके सारे नंबर्स इसमें भी तो है होल नंबर में, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है ना, कि सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात सत्य है, सही है, ट्रू है। ठीक है, अब अगला आता है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, कि ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब कि पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं यानी सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। तो सभी कहां है? इसमें नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं और होल नंबर में 0 है, तो सारी की सारी जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होती हैं। यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक 0 आता है जो कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट, गलत हो गया। ठीक है, अब अगला, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 2 ऑड नंबर्स का सम, तो 2 ऑड नंबर का सम 1 और 3 ले लेते हैं। चलो ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो तो इसका आ गया 4। अगर हम 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, मान लो 5 ले लिया, 7 ले लिया, तो इसका कितना आ गया? 12। तो चाहे 4 हो चाहे 12 हो, ये दोनों क्या है? इवन है। तो 2 ऑड नंबर हमने लिए थे, सम लिए थे, और उनका सम क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, कि 2 ऑड नंबर का सम लोगे तो ऑड ही आएगा, यानी 2 विषम संख्याओं का जोड़ लोगे तो विषम ही आएगा। तो गलत बात हो गई इसकी, ये भी हो गया आपका फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि इवन आ रहा है ये। अब अगला, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। तो 3 ऑड नंबर हम ले लेते हैं, मान लो 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, 7 वाले ले लिए, इनका सम आ गया 9। तो 3 ऑड नंबर का सम भी क्या आ गया? ऑड ही आ गया। तो ये तो सही बोल रहा है ना, 3 ऑड नंबर्स का सम भी क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि 3 आप ऑड नंबर्स को आप ऑड नंबर टाइम्स जोड़ोगे, ठीक है ना, यानी विषम संख्या को आप विषम बार जोड़ोगे तो विषम आएगा, और विषम संख्या को सम बार जोड़ोगे तो सम आएगा। यानी ऑड नंबर्स को ऑड नंबर टाइम्स, यानी 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स जोड़ोगे तो ऑड ही आएगा। और ऑड नंबर्स को सम टाइम्स जोड़ोगे, यानी सम संख्याओं के रूप में जोड़ोगे इवन नंबर के टाइम में, तो जैसे 2 टाइम्स जोड़ोगे ऑड नंबर्स को, 4 टाइम जोड़ोगे, 6 टाइम जोड़ोगे, ठीक है ना, तो इवन आएगा। इवन ऑड नंबर्स को इवन टाइम्स जोड़ोगे तो इवन आएगा, ऑड टाइम्स जोड़ोगे तो ऑड आएगा। तो अभी हमने 3 ऑड नंबर्स को यानी ऑड टाइम्स जोड़ा, तो ये भी क्या आएगा? ऑड आएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी 3 ऑड नंबर्स को आप जोड़ोगे तो ऑड नंबर ही आएगा, लेकिन 2 को जोड़ोगे तो इवन आएगा। अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा ये, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। अगर हम 2 नंबर्स का सम लेते हैं, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। देख लेते हैं। अब देखो, एक 4 ले लिया और एक 6 ले लिया, तो 4 6 कितना हो गया? 10।
इवन नंबर्स को आप चाहे जितनी बार मर्जी जोड़ो इवन ही आएगा, लेकिन ऑड नंबर को ऑड बार जोड़ोगे तो ऑड आएगा, इवन बार जोड़ोगे तो इवन आएगा। तो ये सम संख्याएं थी, यानी इवन नंबर्स थे। इवन बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, चाहे 2 बार जोड़ो, 3 बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो, जितनी बार मर्जी जोड़ोगे तो इवन ही रहेगा। यानी सम संख्याओं को जितनी बार भी मर्जी जोड़ोगे तो वो सम ही रहेंगी। लेकिन विषम संख्याओं को अगर आप सम बार जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम बार जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो अभी क्या आया? इवन आया। तो ये ठीक बात है बिल्कुल। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर्स, यानी 2 सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है? सम ही होता है। तो ये भी हो गई ट्रू। ठीक है ना। तो आज का हमारा इतिहास खत्म होता है। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम इस पे करेंगे, अगले टॉपिक पे हम मिलेंगे। अब ये टॉपिक हमारा जो है वो यहां खत्म होता है। ठीक है।